आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग जब सिस्टम में आते हैं तो अपलाइन के माध्यम से ही आते हैं। कुछ सीखते हैं तो अपलाइन के माध्यम से ही सीखते हैं और आगे बढ़ते भी हैं तो अपलाइन के सहयोग से ही सीखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारी टीम में ज्वाइन हो जाता है या उसका जो सामाजिक स्तर उतना बढ़िया नहीं रहता है, तो ऐसे अपलाइनों से शुरू में हमें कुछ समस्या होती है। इसी तरह की समस्या एक यशोदा मालवी जी करके हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको हुई है, जो लिखती हैं कि मैं सेफ शॉप में 2 महीने से ज्वाइन हूँ, मेरी 4 आईडी बन चुकी है, लेकिन मेरी आईडी अपलाइन द्वारा अभी तक मुझे नहीं दी गई है और मेरी बूस्टर इनकम बनने के बाद भी मुझे अभी तक कोई पे आउट नहीं मिला है। क्या करूँ, कृपया बताएं। तो इस तरह की समस्या यशोदा मालवी जी को क्यों हुई या आपको कभी हो सकती है, तो इन सारी चीज़ों पे आज के इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे कि इन तरह की चीज़ों से कैसे बचें और अगर हो जाए इस तरह की समस्या तो उसका क्या सलूशन हो सकता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरे प्रोसेस को। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप में जो हेयर ऑयल है वो असली हेयर ऑयल है, लेकिन सेफ शॉप का ही बता करके कोई मार्केट में नकली हेयर ऑयल बेच रहा है। तो असली और नकली का जो फ़र्क है उसे समझने के लिए आप इस वाले ट्यूटोरियल को अगर वॉच करते हैं तो आपको पूरी और सही जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं कि ये जो यशोदा मालवी जी का जैसे लोग हैं इनको समस्या क्यों होती है। तो सबसे पहले तो आप इनकी समस्या समझें कि ये जो व्यक्ति हैं ये 2 महीने से सेफ शॉप में ज्वाइन हैं, अभी तक इनको अपनी ही आईडी नहीं पता है। क्योंकि अगर इनको अपनी आईडी पता होती, अगर उसको खोलने और अगर उसे खोलने और देखने की अगर इनको जानकारी होती तो इनको अपने नीचे लगे हुए 4 आईडी का भी जानकारी होता। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हुई कि अगर बूस्टर इनकम बना है तो उसे क्यों नहीं मिला है, या तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी बैंक साइड से या सिस्टम के साइड से, तो उसे आप टोल फ्री नंबर पे बातचीत करके आप उसे देख लें। बाकी आपको आईडी क्यों नहीं मिली, आप उसे ये सारी प्रॉब्लम क्यों होती है, इसकी सबसे पहली जो बात होती है, सबसे जो पहला जो रीज़न होता है इस तरह की समस्या क्यों होती है, मेरे साथ भी हुई थी, आपके साथ भी होगी। सबसे पहले जो बात होती है कि आप जो कैश देते हैं किसी सीनियर्स को, या आप ये लीजिए अपना कैश पकड़िए और ले जा करके, तो कैश किसी भी व्यक्ति को जो अपलाइन हो या जो डायरेक्ट सेलर हो, किसी को भी अपनी ज्वाइनिंग के लिए किसी को भी कैश देने से थोड़ा सा परहेज करें, बचें। क्योंकि कैश देंगे तो हो सकता है कि खर्च हो जाए, क्योंकि लेने वाला भी ह्यूमन ही है, ह्यूमन बीइंग ही है, उसके पास भी ढेर सारे खर्चे हैं। और पैसे का हाथ पैर नहीं होता है, वो कहाँ से सरक जाए कैसे चला जाए कोई आप ऐसे कह सकते हैं। तो आप ये मैं कह सकता हूँ कि आप इसमें कैश अवॉइड करें। दूसरी जो चीज़ है कि जब भी आप पैसा दें, ये फ़ोन पे से, गूगल पे से या आप जो है इंटरनेट बैंकिंग से ही दें, और जब भी आप पैसा अपना दें तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं और तुरंत पेमेंट करा करके प्रोफार्मा इनवॉइस पेमेंट स्लिप अपने मोबाइल पे मंगवा लीजिए, ताकि आपको आपकी लॉग आईडी और पासवर्ड तुरंत आपको पता चल जाए। जितना ज़्यादा देर करेंगे उतनी ज़्यादा आपको समस्या होगी। इसके बाद से आप देखें तो अपने अपलाइन से आप अपना FIM बहुत जल्दी कराएं। 24 घंटे के अंदर आप अपना FIM करा लीजिए, क्योंकि जब भी FIM होता है तो उसमें कंपनी लेवल पे, अपलाइन के लेवल पे, सिस्टम के लेवल पे ढेर सारी जानकारी आपको तुरंत मिल जाती है। इसके बाद से जब भी किसी अपलाइन से आप ज्वाइन होते हैं, चाहे वो जैसा भी अपलाइन हो, आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या आपसे कम पढ़ा लिखा हो, वो अपलाइन है आपका, वो अच्छी बात भी बताएगा अपने हिसाब से, और आपको हो सकता है कि उसकी अच्छी बातें आपको बुरी भी लगे या अच्छी ना लगे। आप अपने अपलाइन से अपने 5 अपलाइनों के नाम और नंबर अपने मोबाइल में नोट कर लीजिए और 5 लोगों को मैसेज करिए, 5 लोगों से बातचीत करिए और उन्हें बताइए कि मैं फ़लाने अपलाइन के माध्यम से ज्वाइन हो गया हूं और मेरी आईडी ये है और मैं सर आप लोगों से बीच बीच में सहयोग लेता रहूँगा। तो एक इंट्रैक्शन बन जाता है, एक दिमाग में फाइल बन जाती है, कि इमेज बन जाती है कि इस बंदे ने मुझे फ़ोन किया था। तो 5 अपलाइन का मोबाइल नंबर आपके पास रहे, ताकि अगर एक से आपको समस्या हो रही तो दूसरे से इंटरेक्ट होकर आप अपने प्रॉब्लम का सलूशन ले सकें। इसके बाद से आप देखें तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रति रविवार को आप वेन्यू में जाइए। जब भी आप ज्वाइन करिए, ऐसे सर लोग बताते हैं कि जब भी आदमी ज्वाइन करे
तो 8 शुक्रवार और 8 रविवार जो शुरू के होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी आप रविवार के वेन्यू में जाते हैं तो अलग अलग जगहों के अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग पदों पे काम करने वाले लोग, टीचर आते हैं, हर तरह के लोग वहाँ पे आते हैं, नौकरीशुदा लोग आते हैं, जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग आते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे आपको डायरेक्ट प्लान दिखाया जाता है, वहाँ पे डायरेक्ट फॉलोअप करना कैसे किया जाता है, कैसे लोग सवाल पूछते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैपेसिटी को अपने जो है बैलेंस करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वेन्यू में देखने को मिलती है। आपके बहुत सारे अपलाइन उस दिन, जितने अपलाइन आपको ट्रेनिंग में नहीं दिखेंगे उतने अपलाइन आपको वेन्यू के दिन मिलेंगे। सभी से आप जो है डायरेक्टली हेड टू हेड इंटरेक्ट हो सकते हैं, उनसे नंबर ले सकते हैं, अपना नंबर उन्हें दे सकते हैं, बातचीत करके उनसे अपना जो रिलेशन है बना सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद से शुक्रवार की ट्रेनिंग में जा करके आप सेफ शॉप से रिलेटेड आप टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं अपने अपनाइलों से, ट्रेनिंग के माध्यम से। तो खुद ही आप अवेयर हो जाएंगे। तो जब आप अवेयर हो जाएंगे तो किसी दूसरे को पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद से जितना ज़रूरी हो, जितना जल्दी हो आप अपना रजिस्ट्रेशन करना सीख जाइए, पेमेंट करना सीख जाइए, FIM करना सीख जाइए। कभी कभी क्या होता है कि सोचता है आदमी कि मेरे अपलाइन इतने नज़दीक में हैं, मेरे अपलाइन इतने दमदार हैं, मेरे अपलाइन इतने ज़्यादा अच्छी केयरिंग करते हैं कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे FIM करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और इस मुगालते में यानी कि इस गलत फहमी में बहुत सारा समय धीरे धीरे निकलता चला जाता है। अपलाइन के सहयोग से 2 की 3 की 4 की 5 की 6 की टीम बनती चली जाती है। और फिर यहाँ पर क्या होता है, टीम तो बनती है लेकिन साथ ही साथ नहीं सीखने वाले व्यक्ति का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सीधा फायदा अपलाइन को होता है, उसका तो भाई कैश हो रहा है, उसकी तो DD लग रही है, तो उसके मेंबर बढ़ रहे हैं, उसका पैसा बन रहा है, लेकिन आपका कुछ नहीं हो रहा, आपका केवल पैसा बन रहा है, टीम बन रही है, आप सीख कुछ नहीं रहे। और नहीं सीखना ही सबसे बड़ा नुकसान है इस तरह के व्यवसाय में। इसके बाद से आप STP भी जल्दी सीख जाएं, यानी कि प्लान दिखाना भी जल्दी सीख जाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसके बाद से अपलाइन के भरोसे आप रहिए, ठीक है। अपलाइन के भरोसे, जैसे कि मैं हूं तो मैं अपलाइन के भरोसे रह सकता हूं, लेकिन अपलाइन के भरोसे मैं अपनी टीम को नहीं छोड़ सकता। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर सर के भरोसे मैं हूं, ये तो चल जाएगा क्योंकि मैं नहीं, सर नहीं तो मैं नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर को अपनी टीम से कनेक्ट कराते हैं और इतना ज़्यादा कनेक्ट करा देते हैं, कनेक्ट कराते तो हैं ही हैं, चाहते इतना ज़्यादा हैं कि कनेक्ट रहें सर हमसे और टीम से, कि उनका फिर ऐसा होता है कि अपलाइन के तो भाई बहुत सारे पूछने वाले हैं, तो उनका क्या होता है, इंटरेक्शन ख़त्म हो जाता है, फिर टीम भी ख़राब हो जाती है। तो अपलाइन के भरोसे आप रहें, लेकिन अपने अपलाइन के भरोसे अपनी टीम को मत छोड़ें, क्योंकि अपलाइन के तो बहुत सारे टीम हैं, बहुत सारे लोग हैं। आपकी टीम आपसे बनी है तो आप ऐसे समझें कि अपलाइन के सहयोग से आप अपनी टीम को केयर करें, आगे बढ़ाएं, लेकिन अपलाइन के भरोसे ना छोड़ें। अपलाइन के भरोसे छोड़ेंगे आपकी टीम आपकी आंखों के सामने, मतलब आपकी आंखों, एक आदमी आंख मूंद लिया उसकी टीम बर्बाद हो गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी आंखों के सामने चलते फिरते आपकी टीम जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद से आप देखें तो सभी एक्टिव अपलाइन आप ऐसे कह सकते हैं कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आदमी अपनी औरत से हालचाल कम पूछता है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहता है। तो जितने भी हमारे UCA हैं या ट्रिपल UCA हैं या ट्रिपल क्राउन है, या आप ऐसे कैसे मरकरी हैं, वीनस है, ट्रिपल डायमंड है, इन जितने भी लीडर्स हैं इस तरह के सेफ शॉप में, या जितने भी डायरेक्ट सेलर की बात मैं करूं, जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, इन सबको सब्सक्राइब करके रखें, सबको फॉलो करके रखें, प्रॉपर लाइक शेयर करते रहें, ताकि उनसे आपका इंटरेक्शन बना रहे। कभी आपको अगर कोई समस्या होती है, ऑफलाइन ऑनलाइन पर्सनली फाइनेंशियली किसी भी तरह की अगर समस्या होती है, तो यहाँ से आपकी समस्या, यहाँ से भी आपकी समस्या दूर होने की ढेर सारी संभावना है। तो दोस्तों ये कुछ सल्यूशन था जिसे मैंने अपने विवेक के हिसाब से या अपने अनुभव के हिसाब से आप लोग के बीच में शेयर किया। आप लोग कभी भी जब भी सेफ शॉप में ज्वाइन होइए तो आप लोग सीधा रजिस्ट्रेशन करने के लिए या पेमेंट करते समय फ़ोनपे, गूगल पे, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करिए। जब भी पेमेंट करिए तो उनसे रजिस्ट्रेशन और प्रोफार्मा इनवाइस, पेमेंट स्लिप सब कुछ ले लीजिए। जैसे वो आपसे पैसा लेने के लिए परेशान थे, वैसे ही आप उनसे लॉग आईडी या पासवर्ड लेने के लिए परेशान रहें। लॉग आईडी पासवर्ड कैसे खोला जाता है आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे सारे वीडियोज़ यहाँ पे मौजूद हैं, उसमें बिल्कुल दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। साथ ही साथ आप तुरंत FIM भी करा लें, तुरंत आप अपनी कॉपी बना लीजिए, डायरी बनवा लीजिए,
ट्रेनिंग वेन्यू से ज़्यादा अटैच रहिए, ज़्यादा अपलाइनों से आप बातचीत करिए, 5 अपलाइनों के नंबर रखिए, उनसे बातचीत करिए, उनको अपने बारे में बताइए, सिस्टम के बारे में जानिए। इस तरह से करेंगे तो आपको आपका जो प्रॉब्लम है वो जीरो रहेगा और आपका जो सक्सेस रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। अगर आप भी जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास प्रॉब्लम है तो उसके पास काम करने का जो मोटिवेशन होता है वो कम होता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। ट्यूटोरियल कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। साथ ही साथ आप लोग यशोदा मालवीय जैसी समस्या से अगर ग्रसित हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ अगर इस प्लेटफॉर्म पे आप नए हैं तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पे जाकर के मेरा पेज है, जो फेसबुक पेज है DS मानवेंद्र सेठ साहब, आप उसे जाके फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो मैं यूट्यूब पे नहीं दे पाता हूँ, वहाँ पर दे सकता हूँ। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायनामिक।